नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको नेपाल के कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो सदियों से लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिमालय, दुनिया की छत। यहाँ बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक रहस्य छिपा है, यति। यह रहस्य सदियों से लोगों को आकर्षित करता आया है और आज भी इसकी गूंज सुनाई देती है। स्थानीय लोग इसे हिममानव कहते हैं, एक विशाल 2 पैरों वाला प्राणी जो ऊंचे दुर्गम एरियाज में घूमता है। यह प्राणी उनके लोक कथाओं और कहानियों का हिस्सा है और कई पीढ़ियों से इसकी कहानियां सुनाई जाती रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन दूसरों का मानना है कि और भी बहुत कुछ है। वे कहते हैं कि यति की कहानियां केवल कल्पना नहीं है, बल्कि वास्तविक अनुभवों पर आधारित हैं। उन्होंने बर्फ में पैरों के निशान देखे हैं, अजीब आवाजें सुनी हैं और एक ऐसे प्राणी की उपस्थिति महसूस की है जो उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये निशान और आवाजें उनके लिए एक पहेली बन गई हैं, जिसे वे सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक्सपेडिशंस ने यति के होने का सबूत खोजने के लिए इन खतरनाक ढलानों को पार किया है। ये अभियानों में शामिल लोग अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं ताकि वे इस रहस्य को उजागर कर सकें। कुछ ने पेचीदा सुराग इकट्ठा किए हैं, बालों के अनयूजुअल सैंपल्स, अजीब पैरों के निशान। ये सुराग वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक चुनौती बन गए हैं, जो यति के अस्तित्व को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यति का सच क्या है? क्या यह केवल एक मिथक है या इसके पीछे कोई वास्तविकता छिपी है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। क्या यह सचमुच एक अनजान प्राइमेट है या यह हमारे अपने डर और अननोन के प्रति आकर्षण का इल्यूजन है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने डर और कल्पनाओं को कैसे देखते हैं। यति की कहानी एक याद दिलाती है कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहेंगे। यह हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति के रहस्यों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। काठमांडू शहर से, जहां पुरानी परंपराएं और आधुनिकता का अनूठा संगम देखने को मिलता है, यहां की गलियों में आपको आधुनिक जीवन के साथ साथ प्राचीन परंपराओं की झलक भी मिलेगी। इसी शहर में एक और इंटरेस्टिंग रहस्य सामने आता है, जीवित देवी कुमारी की कहानी। यह कहानी सदियों पुरानी है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। नेपाल के लोगों के लिए कुमारी दिव्य स्त्री ऊर्जा का एक जीवित रूप है। यह मान्यता है कि कुमारी देवी में देवी तलेजू की आत्मा निवास करती है। वो एक छोटी बच्ची होती है जिसे कठोर धार्मिक विधि द्वारा चुना जाता है और यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल और रहस्यमयी होती है। चुने जाने के बाद वह देवी के रूप में पूजा जाती है और उसे विशेष सम्मान और आदर प्राप्त होता है। सिलेक्शन प्रोसेस उतनी ही कठिन है जितनी रहस्यमयी। इसमें कई धार्मिक और सांस्कृतिक मानदंडों का पालन किया जाता है। एक बार चुने जाने के बाद कुमारी को अपने परिवार के घर को छोड़कर काठमांडू के पवित्र दरबार में रहना होता है। यह दरबार कुमारी घर के नाम से जाना जाता है। उसे सख्त धार्मिक रिचुअल्स और समारोहों में भाग लेना होता है। हर दिन उसके लिए एक नया अनुष्ठान और पूजा का हिस्सा होता है। जैसे ही कुमारी जवान होती है, उसे अपने दिव्य पद से मुक्त कर दिया जाता है और एक नई कुमारी का चयन किया जाता है और समाज में एक आम इंसान के रूप में लौट आती है। ये बदलाव उसके लिए एक नई चुनौती होती है, क्योंकि उसे सामान्य जीवन में फिर से ढलना होता है। ये बदलाव अक्सर मुश्किल होता है। एक समय की देवी अब एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश करती है, जो उसके लिए एक नया अनुभव होता है। काठमांडू की कुमारी की कहानी आस्था, पहचान और उन अनयूजुअल रोल्स का एक इंटरेस्टिंग एक्सप्लोरेशन है, जिन्हें हम जीवन में निभाने के लिए कहते हैं। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी परंपराएं और मान्यताएं हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। नेपाली हिमालय की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक रहस्यमयी और प्राचीन भूमि छिपी हुई है। यह भूमि है मुस्तांग, जो अपने अद्वितीय भूगोल और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ऊबड़ खाबड़ घाटियों के बीच छिपा हुआ मुस्तांग का प्राचीन किंगडम है। लो के नाम से भी जाना जाने वाला यह एक बार शक्तिशाली राज्य अपने समय में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र था। यहाँ के मठ और प्रार्थना ध्वज इस भूमि की आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं। अपने अलग होने के कारण सदियों से बाहरी दुनिया से लगभग अनटच्ड रहा है।
जैसे ही हम मुस्तांग के डेंजरस इलाके में जाते हैं, हम खुद को एक ऐसे दायरे में ले जा रहे हैं जो सदियों पहले की तरह ही लगता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और कठिन रास्ते हमें इस भूमि की प्राचीनता का एहसास कराते हैं। प्राचीन मठ चट्टानी चट्टानों से बने एक ऐसे समय के लिए मूक प्रहरी के रूप में खड़े हैं जब बौद्ध धर्म इस भूमि पर फैला था। इन मठों की दीवारों में सदियों पुरानी कहानियां और रहस्य छिपे हुए हैं जो आज भी यहाँ के वातावरण में जीवित हैं। मुस्तांग के बीच में लोमंथांग का दीवारों वाला शहर है जो एक समय पर एक बिजी व्यापारिक केंद्र था। इसकी संकरी गलियां और मिट्टी ईंट के घर सदियों पुरानी कहानियों को संजोए हुए हैं। यहाँ के लोग और उनकी जीवन शैली इस भूमि की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। लोमंथांग की गलियां आज भी जीवंत हैं, जहां बाजारों में रौनक और पारंपरिक व्यापारिक मार्गों की झलक मिलती है। यहाँ के बाजारों में आज भी वही उत्साह और ऊर्जा है जो सदियों पहले हुआ करती थी। मिट्टी ईंट के घर और संकरी गलियां सदियों पुरानी कहानियों को संजोए हुए हैं। मुस्तांग केवल अपने अतीत का अवशेष नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत संस्कृति का घर है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को आज भी उसी श्रद्धा से निभाते हैं। यहाँ प्राचीन रिचुअल्स और परंपराएं रोजमर्रा के जीवन में गहराई से निहित हैं। मुस्तांग के त्योहार और नृत्य इस भूमि की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखते हैं। यहाँ के लोग अपने रीति रिवाजों को गर्व से निभाते हैं और अपनी संस्कृति को संजोए रखते हैं। मुस्तांग का खोया हुआ साम्राज्य मानव भावना की ताकत और प्रकृति की पावर के लिए एक सबूत है। यहाँ के लोग और उनकी जीवन शैली इस बात का प्रमाण है कि कैसे मानव और प्रकृति एक साथ मिलकर एक अद्वितीय संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं। मुस्तांग की भूमि और यहाँ के लोग हमें यह सिखाते हैं कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद भी जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाया जा सकता है। यह भूमि और इसकी संस्कृति हमें प्रेरित करती है और हमें अपने अतीत से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। घने जंगलों और नेपाल के पहाड़ी इलाकों के बीच मनकामना मंदिर है, आस्था, भक्ति और मिरेकल्स की उम्मीद का प्रतीक। यह मंदिर डेडिकेटेड है, जो इच्छा पूर्ति करने वाली हिंदू देवी मनकामना देवी हैं। ऊबड़ खाबड़ इलाकों में मनकामना मंदिर की चढ़ाई अपने आप में विश्वास की यात्रा है। कई लोग पैदल ही कठिन चढ़ाई करते हैं, जबकि अन्य लोग रोपवे की सवारी करते हैं। जैसे ही मंदिर दिखाई देता है, पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। एक अलग सी उपस्थिति हवा को भर देती है। जटिल नक्काशी से सजी इसकी चमकदार छत और जीवंत रंगीन दीवारें हरी भरी हरियाली की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अमेजिंग नजारा है। हवा धूप, फूलों और घी की खुशबू से भरी हुई है, क्योंकि भक्त मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा होते हैं। वे प्रसाद चढ़ाने, प्रार्थना करने और मनकामना देवी से उनके जीवन पर आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करने के लिए धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अपनी बारी थी। नेपाल के सुंदर पोखरा शहर में अन्नपूर्णा पहाड़ों की छाया में फेवा झील की शांत सुंदरता है। इसकी शांत सतह बर्फ से ढकी चोटियों को रिफ्लेक्ट करती है, एक गहरे गूढ़ रहस्य को छुपाती है। पाताल के अंडरवर्ल्ड के लिए एक रास्ता। जैसे ही हम फेवा झील के साफ पानी में उतरते हैं, हम खुद को एक जादुई दुनिया में ले जा रहे हैं, जहां सच्चाई और कहानियां धुंधली हो जाती हैं। स्थानीय कहानियों के अनुसार फेवा झील का निर्माण एक शक्तिशाली नाग ने किया था, जिसने अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी पूंछ हटाकर घाटी में पानी भर दिया था। झील के किनारे पर बाराही मंदिर है, जो 1-2 मंजिला शिवालय है, जो शक्ति और सौभाग्य की हिंदू देवी को समर्पित है। यह मंदिर उन लोगों के लिए आस्था का केंद्र है जो झील पार करते हैं। पवित्र बागमती नदी के किनारे पशुपतिनाथ मंदिर है, एक विशाल मंदिर परिसर जो नेपाल के आध्यात्मिक हृदय के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में पशुपतिनाथ भगवान शिव का एक रूप है। पशुपतिनाथ मंदिर को उनकी सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है। जैसे ही हम मंदिर परिसर के गेट से गुजरते हैं, हम खुद को जीवंत रंगों, आवाजों और खुशबुओं से भरी एक दुनिया में पाते हैं। यह पवित्र स्थान के भीतर है कि रहस्य अपने सबसे गहरे रूप में रहता है। केवल हिंदुओं को गर्भगृह में जाने की अनुमति है, जहां भगवान पशुपतिनाथ की पवित्र ज्योतिर्लिंग या लिंग रूप में पूजा की जाती है।
नेपाल के लंगतांग राष्ट्रीय उद्यान के ऊबड़-खाबड़ इलाके में समुद्र तल से 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर गोसाई कुंड झील है। गोसाई कुंड झील हिंदू कहानियों में एक खास जगह रखती है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह स्वयं भगवान शिव ने बनाई थी। हर साल हजारों तीर्थयात्री विश्वास की यात्रा पर निकलते हैं, जो खतरनाक रास्तों और अप्रत्याशित मौसम को पार करते हुए गोसाईकुंड झील के पवित्र किनारों तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, ये थे नेपाल के कुछ अद्भुत और रहस्यमयी स्थल। हर मोड़ पर एक नया एडवेंचर, हर कोने में अनसुलझी पजल्स। नेपाल सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए एडवेंचर के साथ।